हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का के एक प्रतिष्ठित कबीले कुरैश में हुआ। उनके पिता का नाम खत्ताब और माता का नाम हंतमा था। हजरत उमर बचपन से ही ताकतवर, बुद्धिमान और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वह लिखने और पढ़ने में माहिर थे, जो उस समय के अरब समाज में एक दुर्लभ गुण था। अलावा वह कुश्ती, घुड़सवारी और व्यापार में निपुण थे। हजरत उमर इस्लाम के शुरुआती दिनों में उसके कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कई बार मुसलमानों को सताने और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। उनकी क्रूरता और शक्ति के कारण कुरैश के लोग उन्हें एक महान योद्धा मानते थे। हजरत उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर यह ठान लिया कि वह नऊदु बिल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालेंगे। जब वह तलवार लेकर निकले तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद मुसलमान हो चुके हैं। उमर गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर पहुंचे और उन्हें कुरान पढ़ते हुए पाया। जब उन्होंने अपनी बहन को पीटा तो उनकी बहन ने कहा, उमर, तुम हमें मार सकते हो लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर उमर का दिल पिघल गया। उन्होंने बहन से कुरान पढ़ने को कहा। जब उन्होंने सूरह ताहा की आयतें सुनी तो उनका दिल अल्लाह की महानता से भर गया। वह तुरंत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उमर इस्लाम के सबसे मजबूत रक्षकों में से एक बन गए। उन्होंने खुलकर इस्लाम को अपनाने का ऐलान किया और मक्का में मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खड़े हो गए। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के कारण पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फारूक का खिताब दिया, जिसका मतलब है सही और गलत में फर्क करने वाला। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर बने। उनकी मृत्यु के बाद हजरत उमर को मुसलमानों का दूसरा खलीफा चुना गया। खलीफा बनने के बाद उमर ने अपने शासनकाल में न्याय, इंसाफ और अल्लाह के कानून को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, अगर फरात नदी के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो कयामत के दिन उमर को जवाब देना होगा। हजरत उमर का शासनकाल इंसाफ और गरीबों की सेवा की मिसाल था। उन्होंने कहा, मैं अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क नहीं करूंगा। एक रात हजरत उमर मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक महिला को देखा जो चूल्हे पर पत्थर उबाल रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। उमर ने खुद बैतुल माल से राशन उठाया और उस महिला के घर पहुंचकर उसे खाना पकाने में मदद की। उमर ने इस्लामी साम्राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने एक मजबूत न्याय प्रणाली स्थापित की, बैतुल माल राजकोष की स्थापना की, पुलिस और सेना के लिए वेतन प्रणाली शुरू की, किसानों और व्यापारियों को उनके अधिकार दिए, जरूरतमंदों के लिए राशन का प्रबंध किया। हजरत उमर के शासनकाल में इस्लामी साम्राज्य अरब से बाहर फैल गया। ईरान, मिस्र, शम, सीरिया और यरूशलेम जैसे बड़े क्षेत्रों को इस्लामी शासन में शामिल किया गया। उनकी विदेश नीति न्याय और करुणा पर आधारित थी। जब यरूशलेम ने आत्मसमर्पण किया तो उमर खुद वहां गए और अपने हाथों से शहर का प्रशासन संभाला। उन्होंने ईसाइयों को उनके धार्मिक स्थानों की सुरक्षा का वादा किया। हजरत उमर को 23 हिजरी में अब्बू लुलू नामक एक गुलाम ने नमाज के दौरान शहीद कर दिया। वह मदीना की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी शहादत से मुसलमानों को गहरा सदमा पहुंचा। उनकी मौत के बाद उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर के पास दफनाया गया। निष्कर्ष, हजरत उमर का जीवन हर मुसलमान के लिए एक प्रेरणा है। उनका ईमान, इंसाफ और अल्लाह के प्रति समर्पण एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया और इस्लामी इतिहास में उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। यह कहानी उनके जीवन की कुछ झलकियां मात्र हैं। उनके जीवन में और भी कई प्रेरणादायक वाक्य हैं जो हमें नेक बनने और इस्लाम के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं।